नमस्ते दोस्तों, सत्यों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सत्येंद्र शुक्ला। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, टेंट लग चुकी है। आराध्या के जन्मदिन की पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है और इस पार्ट में आपको हम दिखाएंगे तैयारी से लेकर सेलिब्रेशन। पसीने से नहा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बस छाव रखी है टेंट की वजह से। हाँ। लिली चलो ऊपर। शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और टेंट लग चुकी है। लाइटिंग वाइटिंग भी लगा दी है इन्होंने और डीजे वाला भी आ चुका है। चावल भी बन के रेडी हो चुके हैं, मिक्स वेज भी बन चुकी है, सब्जी खाना लगभग बन गया है। अब बस पूड़ियाँ तलनी हैं और ये डीजे वाला मस्त अपनी साउंड की आवाज़ लाइट वाइट भी लगा दी, स्टेज भी सेट कर दिया है और अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। और अभी इसके ऊपर पेपर लगेगा तो काफ़ी और अच्छा सुंदर लगेगा। जब ये साइड से बंद हो जाएगा वो तब अच्छा और लगेगा। तो काफ़ी अच्छे से लगा दिया है। और एक कूलर मैंने मंगवा लिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और एक कूलर 2 पंखा, ताकि टेंट के अंदर उमस ना हो जाए, गर्मी ना हो जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम है इस चक्कर में। और ये देव अंकल एंजॉय करते हुए जा रहे हैं अंकल। भाभी अभी आराध्या को तैयार कर रहे हैं, मतलब तैयार नहीं, कंघी कर दे रहे ताकि मेरे को आसानी रहे। और हम इधर तैयार हो रहे हैं। उधर भैया और ये गए हैं बर्फ़ लेने के लिए। बर्फ़ वाले ने ये किया, पहले बोला कि वो बंदा आएगा खुद ही, मतलब घर पे बर्फ़ पहुंचा देगा। अब उन्होंने खुद से इन्होंने फ़ोन किया कि भैया बर्फ़ कब देने आओगे। तो बोल रहे हैं कि मैं तो यहाँ दुकान में हूँ नहीं और मैं किसी पे को भेज नहीं सकता, तो तुम खुद ही आओ। तो फिर बोले कि हम तो बिज़ी है, कैसे आएंगे। फिर भी जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारा ही काम है। तो अभी दोनों मिलके गए हैं बर्फ़ लेने के लिए, तो बर्फ़ लेके आएंगे फिर शायद तैयार हो पाएंगे। अभी हम लोग आ रखे हैं समोसे लेने और ये गाड़ी लेके आए 3 व्हीलर समोसा लेने के लिए। समोसे पैक हो रहे हैं। 3 ये था, बर्फ़ भी लेने आए थे, बाकी और सामान भी था। इस चक्कर में स्कूटी पे लेने आते तो हमने कपड़े पहन लिए, तो कपड़े गंदे हो जाते। मैंने तो नहीं पहने, भैया ने चेंज कर लिए थे, पैंट वैंट पहन ली थी, तो कपड़े गंदे हो जाते। इस चक्कर में फिर गाड़ी ले आए हम। और यहाँ पे समोसे पैक हो रहे हैं, भैया जी पैक कर रहे हैं वहाँ पे। हमने दुकान से 70 समोसे पैक करवाए थे और पड़ोस में ही बर्फ़ वाला भी था, तो वहाँ से हम बर्फ़ भी लेके आ गए थे। क्योंकि गर्मी का मौसम है, सभी को ठंडा पानी चाहिए होता है और कोल्ड ड्रिंक भी गर्म हो रखी थी। कोल्ड ड्रिंक ठंडी करने के लिए भी बर्फ़ चाहिए थी और रायते में भी बर्फ़ डलेगी, तो बर्फ़ बहुत ज़रूरी थी। और हमें लेने जाना पड़ा क्योंकि बर्फ़ वाला भाई मेन टाइम पे मना कर गया था। ऐसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता है, पर क्या करें, मजबूरी थी तो जाना पड़ा। और ये लास्ट काम था, अब सब डन हो चुका था और मेहमान भी आने लग गए थे। लगभग पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, खाना भी बन चुका है, सजावट भी हो चुकी है, डीजे भी चल रहा है और दोस्त भी आ चुके हैं थोड़े बहुत। अब जो थोड़े बहुत रह गए हैं उन्हीं का वेट कर रहे हैं, उस वजह से केक कटिंग नहीं हो रही है। और शाम भी हो चुकी है, लगभग 7:30 बज चुके हैं और 8:30 बजे का हमारा केक कटिंग का सीन था। तो बस अब थोड़ी देर में केक काटने ही वाले हैं और चाय नाश्ता सबको अब देना चालू कर दिया है हमने। और लियो लिली भी नीचे ही आ गए थे टेंट में, वो भी टेंट में मस्त घूम रहे हैं। मैंने पकड़ इसलिए रखा है, लियो लिली को चैन में बांध रखा है, क्योंकि सब लोग नहीं लेकिन कुछ लोग डरते हैं और बच्चे भी हैं, वो भी डरते हैं, तो इस वजह से मैंने लियो लिली को पकड़ रखा है। हैप्पी बर्थडे बेटा। राजा
बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। खाना पीना हो चुका है और पार्टी भी ऑलमोस्ट ओवर हो गई है अब। एंड बस ऊपर आया था मैं टॉयलेट यूज़ करने के लिए, बाकी मैं नीचे जा रहा हूँ। और कुछ दोस्त जा भी चुके हैं, कुछ दोस्त हैं अभी। और अभी बज रहे हैं लगभग रात के 10, तो बस निकल रहे हैं हम भी। फाइनली पार्टी हो चुकी है ओवर। मम्मी पापा भी जा रहे हैं अभी और खाना बहुत ज़्यादा बच गया है, तो हम लोग जा रहे हैं अंबेडकर हॉस्पिटल खाना लेकर के। जो वहाँ पे होंगे रात को अपने पेशेंट्स के साथ आए होंगे, उनके लिए थोड़ा धर्म का काम भी हो जाएगा, थोड़ी पुण्य भी कमा लेंगे। दोस्तों देखो, ये आइडिया मैंने दिया। हाँ, कहीं ना कहीं जब सत्येंद्र का एक टाइम ऐसा आया था, हमें भी मतलब जाना पड़ता था, वहाँ से खाना हमें भी मिलता था। सही, ये कोई गलत बात नहीं है। सब मतलब भाई मैं कह नहीं सकता, इतना बुरा टाइम आया था। हाँ, तब भाई मेरा ये सपना था। 15-20 दिन दिक्कत आई थी हमें। मैं 20 दिन हॉस्पिटल में था, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी। मतलब इस तरीके था, मैं कभी इधर कभी उधर, कुछ भी हो सकता था, कुछ नहीं। तो वो दोनों साइड के परिवार, इधर के भी उधर के, सबकी ऐसी तैसी हो रखी थी मेरी वजह से। और सब हॉस्पिटल में थे। खाना जैसे तैसे जो बांटने आते थे, उन्होंने हम पे दया किया। बस अब वही हम सोच रहे हैं। मेरा बहुत दिन का ये सपना था, सही बात बताऊं, कि हमारे घर में अगर जन्मदिन हो, किसी का भी हो, A to Z किसी का भी, तो हम किसी गरीब का हेल्प कर सके। और जो लोग भाई हॉस्पिटल के सामने, या बहुत सारे ऐसे वेलफेयर है जो लोग खाना बांटते, मतलब फ्री में या 5-10 रुपए में भरपेट देते हैं, उनसे भाई हाथ जोड़ के मैं सैल्यूट करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे करते टाइम पे भी रहो। किया था। हमसे जितना होगा हम भी करेंगे। और हम भी सोच रहे थे, मतलब सुबह सुबह की बाहर जाके लोगों को खिलाएंगे, फ्रूटी व्रूटी देंगे, पर हमें आज टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया। फिर भैया ने बोला कि खाना बहुत बचा है, फिर हम सोचे कि फिर बांट के आ जाते हैं, इसलिए हम अब निकलने वाले हैं अम्बेडकर हॉस्पिटल। चलो। और भैया मेरे थोड़े से इमोशनल हो गए हैं, वो मेरे हॉस्पिटल का टाइम याद आ गया शायद इन्हें, तो उसकी वजह से आंखों में आंसू आ गए थोड़े से। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई ना, अब तो मैं साथ में हूँ। बस ऐसे साथ रहे सब। वही मैं बोल रही हूँ कि अभी तो ठीक है, हट्टे कट्टे आप ब्लॉग बना रहे हैं, पर इमोशनल हो जाते हैं ना वो। कोई ना, आगे अरे बात ही छोटी पड़ गई। मतलब याद वो आ ही जाती है, हम भी कभी कभी याद आ जाती है, हम भी आपस में यही बात करते हैं। और दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आपको अगर जिंदगी में अगर कभी भी ऐसे हॉस्पिटल में अगर लगे हो आपका, मैं चाहता हूँ किसी का ऐसे बुरा दिन ना आए। और अगर आया भी है ना भाई, आप उसमें इतना बढ़ चढ़ के जब आप कामयाब हो जाओ ना, इतना मदद करो कि आपकी भगवान आपको दे। सही बात। जब मदद करने लायक भगवान बनाए तो मदद करनी चाहिए इंसान। पैसे